हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, उसके प्राइवेट पब्लिक में टाइप्स पढ़े। अब टाइप्स पढ़ने के बाद अब आता है कि रोल। पहली चीज तो हम लोग समझे कि रोल क्या है हमारे पास। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या रोल है, पहले हमें उस चीज को देखना है। ठीक है बेटा। अब रोल की बात की जाए, आप देखते हैं क्या रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। आप लोग बता सकते क्या है रोल प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में? शायद नहीं मालूम। तो प्राइवेट सेक्टर क्या है? प्राइवेट सेक्टर में कुछ बाउंडेशन होती हैं और पब्लिक सेक्टर में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होगी। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले जब मेरे पास इंडस्ट्री से संबंधित कोई पॉलिसीज बनाई गई तो उसमें क्या हुआ, उन पॉलिसीज में हमारे पास क्या है, कुछ बाउंडेशन रखी गई है। क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर में के लिए रिजर्व कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर में क्या है, कुछ ऐसे मेरे पास ऐसे इंटरप्राइजेस थे जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिए गए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं, जैसे ऑर्डेंस फैक्ट्री ये रिजर्व में है, पैराशूट फैक्ट्री रिजर्व में है। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग ने क्या करा, अलग अलग तरीके से रिजर्व कर दिया गया। और जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, पब्लिक हो गए, गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, ये सब क्या हो गए, पब्लिक सेक्टर के दायरे में अंदर कर दी गई। ठीक है, उसमें रिजर्वेशन दे दिया गया। अब क्या हुआ, जो 1948 इंडस्ट्रीज पॉलिसीज जो बनाई गई, और एक बनाई गई 1956 के बीच में, 1956 में। तो उसमें क्या है, 1956 या 48 में जो बनाया गया है उसमें पब्लिक सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया। और जो मेरे पास प्राइवेट सेक्टर थे, उस प्राइवेट सेक्टर में हमें कितना टाइम दिया गया, तो प्राइवेट सेक्टर में हमें टाइम जो दिया गया कि क्या बाउंडेशन हो, कुछ नहीं, तो बस ये कर दिया गया पब्लिक, सुन लीजिए, पब्लिक सेक्टर में कोई बाउंडेशन नहीं थी। पब्लिक सेक्टर में कुछ ऐसी चीजें थी जो रिजर्व कर दी गई, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं कर सकता था। और प्राइवेट सेक्टर में अपने लाइसेंस, जो उनको लाइसेंस दिया जाता तो उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग टू डिपेंड होते थे, है ना। तो अगर पूछा भी जाता है, आप लोगों को बता दिया जाए कि जो इंडस्ट्रीज पॉलिसीज हैं वो 1948 1956 में बनाई गई, और इसमें पब्लिक सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, उन्हें रिजर्व कर दिया। कुछ डिपार्टमेंटल ऐसे इंटरप्राइजेस ऐसे हैं थे जिसमें रिजर्व कर दिया गया, जैसे डिपार्टमेंटल है, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट के कंपनीज हैं, वो सब रिजर्व की गई। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ लाइसेंस बेस पे काम करना शुरू किया गया। जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है। ठीक बेटा, हमारे देश की जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी क्या है हमारी, मिक्स इकोनॉमी। अब देखते हैं कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, कौन कौन से पब्लिक सेक्टर में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास क्या आता है, सोल प्रॉपर्टरशिप। सोल प्रॉपर्टरशिप समझ रहे हैं, जो सिंगल ऑनर होता है। सिंगल ऑनर का मतलब समझ लीजिए, जैसे लोकल रिटेलर होते हैं। ठीक है, लोकल रिटेलर हो गए, टेलरिंग शॉप हो गई, वो हमारे पास क्या आएंगे, सोल प्रॉपर्टरशिप में आएगी मेरे पास। नेक्स्ट पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में मेरे पास दी जा रही, तो पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन सी होती है बता सकते हैं आप लोग? थोड़ा सा बताइए, पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन सी होती हैं? पार्टनरशिप फर्म में बताइए, जल्दी बताइए। अरे भाई, इससे पहले मैंने डिस्कशन किया कि नहीं बताया? क्या क्या डिस्कशन किया है? जैसे सीए फर्म होती हैं, होती कि नहीं? अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म करें, जैसे सीए फर्म हो गई या लॉ से संबंधित हो गई, वो सब हमारे पास क्या होंगी, आपके पार्टनरशिप फर्म के दायरे में आएंगी। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बता दीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने बताई थी, कौन कौन सी थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जल्दी बोलो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज शायद नहीं आ रहा आप लोगों को। ठीक है, चलिए बताते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे पास दी जा रही। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे पास कौन सी हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हमारे पास दी, जैसे मैंने बताया था, मार्केटिंग सोसाइटीज, क्रेडिट सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज, ये सब मेरे पास क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन एक बनता ही बनता है और मिलेगा भी आपको पहली अभी क्वार्टरली एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हमारे पास दिया जा रहा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर में हमारे पास होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेरे पास जैसे दिया गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हम लोग कौन से, जैसे रेलवे आ गए, तो रेलवे इंडिया में एक ही है, दूसरा नहीं कोई है, ठीक है। वो प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं चलाता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे। पब्लिक कारपोरेशन कौन कौन से आएंगे, LIC हो गया, RBI हो गया, ये पब्लिक कारपोरेशन है। गवर्नमेंट कंपनीज क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज जैसे हो गया गेल हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, ये सब मेरे पास क्या है, गवर्नमेंट कंपनियां हैं ये। और ये मिनी रत्न कंपनियां हैं जो मेरे पास, ये गेल, सेल, भेल, ये हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। इनके दायरे में हम लोग ये था हमारे पास रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। इसके विषय में आगे फुल्ली पूरा डिस्कशन होगा कि पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कौन, एक बताया मैंने कि किस तरीके से कौन कौन चीजें आती हैं, ठीक है बेटा।